देश भर में, पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी हैं, सबका ध्यान खींचा है। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि एक भागीदारी संकल्प मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी भी आपके साथ चल रहे थे, तो क्या अब उनके साथ क्या होगा? क्या वो भी आपके साथ आएंगे या उनकी राह अलग है? तो अब किस तरह से इसे देखा जाए, बताइए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपने आज नहीं दिया ओम प्रकाश जी। देखिए, और ओम प्रकाश जी देखिए, आज आपने इतनी बड़ी रैली की, है तो आज जलेबी नहीं, आज बिल्कुल आज जलेबी नहीं बनने देंगे आज हम शो में। आज लड्डू की तरह बात करिए ओम प्रकाश जी। नहीं, अभी आपने कहा कि भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस के अवसर पर जी, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत, ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम था। हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी मोर्चे में हमारे साथीगण हैं, सभी लोग अपना अपना एक एक कार्यक्रम करें और सभी लोग कार्यक्रम करके और हम लोग अपनी ताकत को इकट्ठा करें और 22 में सरकार बनाने के लिए करें। ठीक है, तो हमने शुरुआत कर दिया है। 15 तारीख को प्रेमचंद प्रजापति जी का कार्यक्रम है, 12 तारीख को अनिल चौहान जी का कार्यक्रम है, 26 तारीख को बाबूराम पाल जी का कार्यक्रम है, 28 तारीख को रामसागर बिंद का कार्यक्रम है। इसी तरह सभी लोगों का कार्यक्रम तय हो रहा है, तो सभी लोग कार्यक्रम करेंगे और भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय कर चुका है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को ठीक है मुख्यमंत्री बना करके। लेकिन ओम प्रकाश जी देखिए, आज इतनी बड़ी रैली करके आए और फिर आप मेरी बात टाल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इतना तो अधिकार आप पर बनता है कि हम ये जाने कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब क्या होगा, क्या वो आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो अलग चुनाव लड़ेंगे, इस पर से पर्दा हटा दीजिए। अब आज लखनऊ आ गए हैं जी, आज हम लखनऊ आ गए हैं जी, अभी खाली हुए हैं। अब रात को उनसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि अब आगे अगला स्टेप आप लोगों का क्या है। हमने तो फैसला ले लिया, माननीय अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने कहा था कि आप उनसे बात करिए, अगर वो तैयार हैं तो हमने उनसे बात किया, वो तैयार हो गए तो हमने अपना कार्यक्रम चेकआउट करा लिया। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, उन लोगों की राजभर जी, ओवैसी साहब ने भी कहा था कि आप अखिलेश यादव से बात करें गठबंधन के लिए, उन्होंने भी ये बात कही थी आपको? आपने अपने चैनल पे दिखाया था कि शिवपाल यादव जी के आवास पे ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम 4 लोग वहाँ बैठ करके मंथन किए, तो ये तय हुआ कि हम लोग अखिलेश जी से बात करें और बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो हम लोगों को अखिलेश जी के साथ चलना चाहिए। तो उसमें बात करने की बात आई तो पहले हम लोगों ने तय किया कि माननीय शिवपाल यादव जी खुद बात करें। तो शिवपाल यादव जी अपना जो भी हम लोगों को मैसेज ये दिए कि अभी बात हमारी नहीं हो पाई, तो फिर लोगों ने कहा कि आप बात करिए। तो मैंने आपके सामने 20 तारीख को जैसा कि 15 तारीख को मैंने बयान दिया कि भाई सबके लिए दरवाज़ा खुला है, जो बात करना चाहे हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ से मैसेज आया कि भाई हमसे मिल लीजिए। तो 20 तारीख का उन्होंने जो डेट दिया, तो मैं 20 तारीख को उनके यहाँ गया, मिला और उसके बाद तो फिर हम लोग साथ चलने का जी उसी दिन ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल। और उसकी औपचारिक घोषणा आज आपने देखा कि मऊ में माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, इतने लोग वहां पहुंच पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल राजभर जी, मैं अभिज्ञान आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, देखिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने 2 बड़ी बातें इस वक्त एबीपी गंगा पर कही। उन्होंने कहा अभी रात में वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात करेंगे और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे जो अब तक ये लोग एक साथ चल रहे थे। और राजभर जी ने ये बात भी साफ कही, क्योंकि बिल्कुल हमने दिखाया था कि इनकी एक बैठक हुई थी जिसमें ओवैसी साहब थे, शिवपाल यादव थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो अभिज्ञान किस तरह से देखा जाए तो यानी ये तो एक नई तरह का अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। इसके संकेत, अगर राजभर जी की बातों पर हम गौर करें तो एक बड़ा संकेत मिल रहा है, एक नई तरह का अलायंस उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप सोचिए, उसमें अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, दलित, पिछड़े, यानी हर तरह के फोर्सेस को इकट्ठा करने की बड़ी तैयारी चल रही है पर्दे के पीछे। मेरी एक लाइन है, बरसों से मैं इसको टेलीविजन पर कहता आ रहा हूँ, आज भी
दोहराऊंगा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये क्लासिक केस है। अब देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर रोहित, और ओम प्रकाश राजभर खुद इसकी तरफ संकेत दे रहे हैं। कितने वक्त से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 2014 से अगर आप ट्रैक करिए भारतीय जनता पार्टी को, 2 दशकों से ज़्यादा हो गया मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते हुए, जो पिछड़ा वर्ग जुड़ा जब बीजेपी से, तो उसके राजनीतिक चमत्कार की शुरुआत हुई 2014 हुआ, 17 हुआ। ये खुद ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं किस तरह से इन्होंने मदद की भारतीय जनता पार्टी की, और अब ये कह रहे हैं कि उसने पिछड़े समाज की तरफ जिस तरह से ये लोग चाहते थे देखना, नहीं देखा। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर और इनके मित्रों के साथ मिलकर, राजनीतिक मित्रों के साथ मिलकर, ये कोई नया अलायंस जैसा पैदा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका न्यूक्लियर, जिसका आधार जो है वो पिछड़े वर्ग की राजनीति हो, तो ये बहुत बड़ी और नई बात हो जाएगी कम समय में उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए। तो ये संभव है। संभव इसलिए है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अब औपचारिक तौर पर आ चुके हैं अखिलेश यादव के साथ। तो वो अब ऑफिशियली इस पोजीशन में है, इस स्थिति में है कि वो बाकियों को कन्विंस करें कि ठीक है, आप भी हमारे साथ आ जाइए। तो ये नया, जिसे मैं अलायंस शायद ज़्यादा गंभीर शब्द होगा, अंग्रेजी का एक शब्द है कि नया ग्रुपिंग, एक नया साथ जो है, बिल्कुल वो एक नया समूह खड़ा हो रहा है। विज्ञान सीधे तौर पर जी अहम भूमिका हो सकती है। जी बिल्कुल, तो एक नया समूह बन रहा है और ओम प्रकाश राजभर इसके साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आज